हाय गाइस, वेलकम टू एंट्री। आई एम जितेश, योर रीजनिंग मेंटर। जैसा कि हम जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी 2020 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 21 जुलाई 2020। तो विदाउट मिस किए हुए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द एंट्री ऐप हिंदी पे हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ साथ हम लोग कंटेंट वीडियोस को भी लेके आएंगे आपके सामने, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम इन एग्जामिनेशन एंड काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और जो लोग अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। दिया हुआ है 10 members B, C, D, E, F, G, H, I, J and U are sitting around a circular table। ठीक है, 10 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। सच दैट सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटवर्ड्स। मतलब कुछ लोग इनसाइड टू द सेंटर है, कुछ लोग आउटसाइड टू द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है G is sitting second to the left of H and D in which they all are not the neighbors of any vowel। ठीक है, बोला जा रहा है G सेकंड लेफ्ट है H के और D का। ठीक है, जिसमें ये भी कह रहा है in which they all are not the neighbors of any vowel। तो vowel क्या क्या है इसमें बताओ। I है, U है एंड I and U and E, तीन वॉवेल है इसमें। तो ये बोला जा रहा है कि G, H and D जो होंगे वो कोई भी वॉवेल के नेबर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक 10 प्लेसेस के लिए यहाँ पे कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। अब इनसाइड भी है आउटसाइड भी है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। G is sitting second to the left of H and D। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि G यहाँ पे फर्स्ट है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। G यहाँ पे है और G क्या बोला जा रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के सेकेंड लेफ्ट में हो। तो H यहाँ पे अगर रखोगे तो और इसको इनसाइड करोगे तो सेकेंड लेफ्ट होगा। सेकेंड लेफ्ट का मतलब क्या, दो काउंट कर लीजिए, आइदर H इधर होगा नहीं तो H इधर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है G is sitting second to the left of H and D, साथ ही साथ D का भी होना चाहिए। तो 1 and 2, D कहां पे आएगा, यहाँ पे। लेकिन G को सेकंड लेफ्ट होने के लिए D को क्या कहां रहना होगा, आउटसाइड रहेगा, तभी तो ये सेकंड लेफ्ट होगा ना। ठीक है, अब देखो एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि H D के जगह पे हो जाए और H के जगह पे क्या आ जाए, D आ जाए। ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी को भी हम लेके चलेंगे। यहाँ पे G यहाँ पे है हमारा, अगर मान लिया जाए कि D यहाँ पे आ जाए और इनसाइड होके आ जाए तो सेकेंड लेफ्ट G है अभी भी, और H आउटसाइड हो जाए तो सेकेंड लेफ्ट अभी भी G है। तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। और बोला जा रहा है दे ऑल आर नॉट द नेबर्स ऑफ एनी वॉवेल। तो हमारे पास वॉवेल क्या क्या है बताओ, E है, I है एंड U है। ये तीन वॉवेल है हमारे पास। तो बताओ इस प्लेस पे EIU होगा क्या, यहाँ पे बताओ। नहीं हो सकता है, वॉवेल क्या नेवर नहीं हो सकता है। EIU यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। EIU यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। EIU यहाँ भी नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें भी बताओ, EIU इधर में नहीं हो सकता है, EIU यहाँ भी नहीं हो सकता है, EIU इधर भी नहीं हो सकता है, EI and U यहां भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया C and B are not opposite to any vowels। C and B are not opposite to any vowels। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, अगर EIU इन सारे प्लेसेस पे नहीं हो सकता है तो EIU तीन वॉवेल है, तीन ही प्लेस तो खाली है ना हमारा। तो यहां हो सकता है EIU, इधर भी हो सकता है, एक ही कोई आएगा इसमें से। बस चेक कर रहा हूं मैं दिखाने के लिए आपको, बाद में हम लोग देख लेंगे। EIU कैपिटल में ही लिख देता हूं, EIU इन तीन पोजीशन पे ही EIU हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, इन्हीं तीन पोजीशन पे क्या हो सकता है हमारा, EIU हो सकता है। क्लियर, इन सबको पहले मिटा देता हूं मैं। हाँ एक सेकेंड रुक जाइए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है C and B आर नॉट अपोजिट टू एनी वॉवेल्स, कोई वॉवेल्स के अपोजिट नहीं होगा। तो C और B इस पोजीशन पे हो सकता है क्या, इस पोजीशन पे हो सकता है क्या, नहीं।
इस पोजीशन पे हो सकता है और इस पे हो सकता है। तो यहां अगर मान लो कि सी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बी आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इधर में सी आ जाए, इधर में बी आ जाए, पॉसिबिलिटी को छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है। यहां अगर मान लो कि सी आ जाए तो यहां पे क्या आएगा बी, और यहां पे सी आएगा तो यहां पे क्या आएगा बोलो, बी आएगा। क्लियर हो रहा बात। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला गया, F is second to the left of B as well as J who is neighbor of H। H का नेबर होगा J, ठीक है। H हमारा इसमें आया क्या, हाँ H यहाँ पे आया, तो इस पोजीशन पे तो B और C ही रह सकता है। इस पोजीशन पे कौन रह सकता है, B और C। तो हमारा J कहां पे आएगा, J इधर आएगा। H का नेबर J होना है तो इसमें क्या आएगा J, इसमें J कहां पे आएगा बताओ, इस वाले फिगर में J कहां आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है F is second to the left of B as well as J, second to the left of B as well as J। J के सेकंड लेफ्ट में, J के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, हमारा F होना चाहिए। अब फर्स्ट वाले फिगर में देखिए J का सेकंड लेफ्ट, अगर काउंट हम करते हैं तो सेकंड काउंट करो 1 और 2, एक तो B और C के पोजीशन पे जा रहा है, एक किधर जा रहा है, इधर में हमारा क्या है खाली है, तो यहां पे F को रख दो। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ होना चाहिए J के, तो लेफ्ट होगा तो ये J क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा। इसको ट्रू करने के लिए फिगर को ट्रू करते जाइए। अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, एक तो B आ रहा है सेकंड पे, B या C। अब इधर सेकंड पे मतलब क्या, F कहां पे आएगा, यहां पे। लेकिन क्वेश्चन को ट्रू करने के लिए, कंडीशन को ट्रू करने के लिए F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, J क्या होगा हमारा आउटसाइड होगा, तभी तो सेकंड लेफ्ट आएगा। अब B का भी सेकंड लेफ्ट होना चाहिए। तो बताओ कि फर्स्ट वाले फिगर में B को कहां पे रखेंगे कि सेकंड लेफ्ट होगा, तो B को तो यहीं पे रख सकते हो ना, ये पोजीशन पे क्या आएगा, B आएगा। क्लियर, अब पता चल गया ना, B कौन से पोजीशन पे रहेगा, इस वाले पोजीशन पे रहेगा। और सेकंड लेफ्ट होना है B को, B के सेकंड लेफ्ट में F को होना है, तो B क्या हो जाएगा, आउटसाइड होगा, तभी तो ये सेकंड लेफ्ट होगा ना। क्लियर, ठीक है। F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, समझ में आ रहा है। इसमें बताइए B के सेकंड लेफ्ट में क्या होना है, F को होना है, तो B क्या होगा, यहां पे होगा, और वो क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है, इनसाइड होगा, तभी तो होगा ना। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, B का भी पोजीशन आपके पास निकल चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोला है बताओ, U is opposite to G whereas E is opposite to J। E is opposite to J, U किसके अपोजिट है, G के अपोजिट है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, G के अपोजिट U को रखना है, G के अपोजिट U को रखेंगे अगर, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे हमारा U आ गया। और वेयर एज E is opposite to J, E क्या है, अपोजिट टू J है, तो इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे हमारा आ गया E, राइट। तो ये वाले पोजीशन पे अब बचा जो वॉवेल हमारा, रिमेनिंग वॉवेल कौन सा था, I, तो हमारा I कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर B यहां पे था तो अब B पहले से आ चुका, तो यहां पे क्या आ जाएगा अभी बताओ, C आ जाएगा। इस पोजीशन पे क्या आएगा, C आ जाएगा पहले फिगर में, ठीक है। इसको भी इरेज कर दिया जाए, अब तो समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड वाले फिगर को भी देखते हैं। G के अपोजिट में क्या बोला इन्होंने, G के अपोजिट में इन्होंने बोला कि G के अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। G के अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे G के अपोजिट U। E के अपोजिट क्या होगा, J होगा, मतलब J के अपोजिट E हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, I, तो I यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे B था तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। पहले ही पता था हमें B या C दोनों में से एक ही रह सकता है। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत सारे एलिमेंट्स लेटर्स का भी पता नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। G is fourth to the left of E and I, G is fourth to the left of E and I, E के फोर्थ लेफ्ट में G होना चाहिए, E I के भी फोर्थ लेफ्ट में ही G होना चाहिए। तो फोर्थ लेफ्ट अगर होगा I के, तो यहाँ पे I को कहां पे रखेंगे, इनसाइड रखेंगे, तभी तो ये फोर्थ लेफ्ट होगा ना G। अभी देखो E के भी फोर्थ लेफ्ट में होना चाहिए, तो E को क्या करोगे, आउटसाइड, तभी तो आएगा। क्लियर, अब देखिए इसमें बताइए E क्या हो जाएगा, इनसाइड, I क्या हो जाएगा, आउटसाइड।
अभी तक दोनों फिगर हमारा ट्रू जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है f इज जस्ट राइट ऑफ g एंड फोर्थ राइट ऑफ c। f इज जस्ट राइट ऑफ g, f जो होगा g के जस्ट राइट होगा, तो राइट कैसे आएगा बताओ, इनसाइड करोगे तब तो लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ राइट करने के लिए f को क्या होना पड़ेगा, g को क्या होना पड़ेगा आउटसाइड, तभी तो राइट आएगा। g इज फोर्थ, f इज जस्ट राइट ऑफ g एंड फोर्थ राइट ऑफ c, c के फोर्थ राइट में आना चाहिए, तो c को क्या करोगे आउटसाइड, तभी तो 1 2 3 4 आएगा। क्लियर। इसमें बताओ f इज जस्ट राइट ऑफ g, तो g को इनसाइड करोगे तभी तो ये जस्ट राइट आएगा। फोर्थ राइट ऑफ c, c के फोर्थ राइट में f को आना है, तो c क्या होगा इनसाइड आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, अभी तक हमारा दोनों फिगर ट्रू है। u एंड f फेसेज अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ i, u एंड f जो है अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा i के, तो i इनसाइड है तो u कहां पे करेगा बताओ आउटसाइड, f भी कहां पे करेगा आउटसाइड। बोला जा रहा है ना u एंड f फेसेज आउटसाइड डायरेक्शन एज दैट ऑफ i, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर i इनसाइड है तो u एंड f का फेस किधर होगा अपोजिट होगा, मतलब आउटसाइड होगा। अगर i का आउटसाइड है तो u एंड f का डायरेक्शन किधर होगा इनसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए i अपोजिट है डायरेक्शन में, तो u एंड i f क्या हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा। क्लियर। देखिए अभी तक हमारा इतना g तक कंडीशन हो गया, हमने फुलफिल कर लिया, अभी दोनों ही हमारा फिगर करेक्ट है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही बनाया जाता है, पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही फिगर बना दिया आप उसी पे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है f इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर, तो देखो f इसमें क्या है आउटसाइड है, मतलब क्या हो जाएगा ये फिगर आपका रॉन्ग है। f इज फेसिंग इनसाइड मतलब इसमें इनसाइड है, तो ये फिगर आपका क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है f इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो ये फिगर आपका ट्रू हो जाता, ये फिगर ट्रू हो जाता, ये फिगर रॉन्ग हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बोला जा रहा है f इनसाइड है, f जब इनसाइड होगा तो आपका सेकंड फिगर जो है, सेकंड फिगर आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब इस पे फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फॉलोइंग क्वेश्चन क्या क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड कितने लोग देख रहे हैं। तो चलिए ये फिगर हमारा आया था इनसाइड में, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो रेड वाले हैं वो इनसाइड है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि इनसाइड फेस कर रहे हैं उनका क्या है 7 है नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू J, E का पोजीशन आपको बताना है विथ रेस्पेक्ट टू J। तो देखो J के रेस्पेक्ट में E क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब फिफ्थ टू द लेफ्ट आ रहा है और फिफ्थ टू द राइट भी जा रहा है हमारा, फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड फिफ्थ टू द राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा बोथ 3 एंड 4, दोनों मेरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ 3 एंड 4। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ I विथ रेस्पेक्ट टू B, I का पोजीशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू B, B के रेस्पेक्ट में क्या जा रहा है बताइए 1 2 3, क्या जा रहा है थर्ड टू द राइट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। हु आर द नेबर्स ऑफ U, U का नेबर कौन है, बोथ आर कॉन्सोनेंट, U के नेबर तो I एंड E है, वन कॉन्सोनेंट एंड वन वॉवेल, नहीं ये भी नहीं, बोथ आर वॉवेल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। होप गाइस कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, ऑफिशियल YouTube चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।